गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 12 स्टूडेंट, आज हम 8 यूनिट रिवाइज करेंगे। अब तक हम 7 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड टर्मिनल में हमारा फुल सिलेबस आएगा। हमारी 10 यूनिट्स हैं। आज हम 8 यूनिट स्टार्ट करेंगे। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। क्लियर। फर्स्ट, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। फर्स्ट, डेली रूटीन में जब भी हम डेली उठते हैं बेटा, उस समय से लेकर मिडनाइट तक या रात तक दिन भर हम सेकंडों काम वर्क करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक श्रृंखला में होते हैं। ह्यूमन क्रियाएं, एक्टिविटीज जो व्यक्ति को हेल्दी और उसकी फिजिकल फिटनेस बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो हमारी बॉडी को इफेक्ट डालते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स के द्वारा जो खोज की गई हैं उनसे हम प्रभावित भी होते हैं और जो बहुत सालों से चल भी रही हैं उनको हम फॉलो भी करते हैं। फर्स्ट, मीनिंग बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। ठीक है, बायो एंड मशीन्स। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स एंड मशीन मीन्स दैट फील्ड ऑफ फिजिक्स, that is the force related the body movement. It can be and said that biomechanics is the study of force and their effects of living things. Next, importance में क्या है, ये नीड कैसे है, हमारी क्या इफेक्ट डालती है। improves performance in sports. फर्स्ट पॉइंट्स, हमारे गेम्स की परफॉर्मेंस में अच्छा सुधार करती है। इंजरी होने से हमें पता चल जाता है पहले ही कि क्या इंजरी होने वाली है। इंप्रूवमेंट इन टेक्निक्स, सेकंड पॉइंट, टेक्निक्स को इंप्रूवमेंट करने में हमें मदद मिलती है और इसके जरिए हम अपने गेम्स में सुधार कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ बेटर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। अच्छे जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं उनको जानने में हमें मदद करती है, अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज करने में हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन ट्रेनिंग इन टेक्निक्स। एक जो ट्रेनर होता है उसके द्वारा बायोमैकेनिक्स की जो नॉलेज होती है वो क्या है, स्पोर्ट्स में प्लेयर्स के में जानने में, उनकी मदद करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज में ना होने इसकी में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी। बॉडी की को समझने में हमारी मदद करती है बायोमैकेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी के अंदर क्या टॉपिक रहेगा, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड अबडक्शन ऑफ अडक्शन। इसके अंदर क्या है बेटा कि जो हमारी देयर आर सर्वाइवल टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट्स दैट आर द डिस्क्राइब इन एनाटॉमिकल टर्म्स। ठीक है, ग्लाइडिंग मूवमेंट एंड रेगुलर मूवमेंट, रोटेशन और सर्कमडक्शन। ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर क्या है बेटा, ग्लाइडिंग मूवमेंट। यह एक इस प्रकार की स्पीड या गति होती है जिसमें एक सतह से दूसरी सतह पर चलने के लिए ग्लाइड होती है। ठीक है, एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट में क्या होता है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके बीच की इस प्रकार की स्पीड होती है जैसे 2 बोन्स के बीच का एक एंगल में चेंजेस होता है। ठीक है, ये जो कोण होता है या जो एंगल होता है या तो बढ़ जाता है या क्या है, घट जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और अबडक्शन और अडक्शन होता है। फर्स्ट इसके अंदर क्या है, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है बेटे, फ्लेक्शन इज द अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन। ठीक, फ्लेक्शन क्या है, फ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन द 2 बोन्स अटैच्ड टू द जॉइंट बिगिनिंग अटैच्ड डिक्रीज। व्हेन यू फ्लेक्स योर नीज द एंगल बिटवीन योर फीमर और अपर लेग एंड योर टीबा। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं हम, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। टक जंप, फ्रंट डंबल, रेज, बाइसेप्स, क्रूल अप। क्लियर। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन आर द अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन। Extension occur when the angle between the 2 bones increase. When you are steroid of extend your knees joint, the angle between your upper and lower leg increase. Example of extension include steroid leg deadlift, tricep press down and military press. ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट बताया मैंने,
abduction and adduction. Abduction is a movement literally away from the midline or and center of your body. Form a standing position when you move your leg to the side away from the middle of your body. You are cutting your leg. For example, abduction includes steroid arm, dumbbell side raise, star jump, hip abduction machines. Adduction is a movement in opposite direction and towards the center of your body when you are return your leg from the abduction position back to a normal standing position. You are the abduction your leg. For example, adduction include cable crossover, pull down, spin dumbbells, flies, hip adduction machines. Rotation. इसके अंदर रोटेशन 3 पॉइंट है. थर्ड पॉइंट है रोटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स कैन बी टूवर्ड्स ऑफ अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी. इट इज अ फॉर्म ऑफ अ मूवमेंट इन विच मूवमेंट ऑफ द बोन ऑफ अराउंड सेंटर एक्सिस विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट ऑफ द एक्सिस. इंटरनल रोटेशन refers to the rotation towards the axis of the body. External rotation refers to the rotation from away from the center of the body. ठीक है. इसके अंदर क्या है नेक्स्ट? सर्कमडक्शन. सर्कमडक्शन क्या है? सर्कमडक्शन कैन बी डिस्क्राइब एज द मूवमेंट ऑफ अ ज्वाइंट्स इन अ सर्कुलर मोशन. It is the movement which take place between the articular cavity and the head of the bone. It can also be visualized as a circular motion of the part of being moved. It is a combination of flexion, adduction, extension, abduction and adduction is the most prominently seen at the shoulder and hips joints. Understand? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके अंदर क्या बनेगा बेटा? न्यूटन लॉ. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर. न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन, इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स. क्या है न्यूटन की लॉ? न्यूटन लॉ क्या है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इनोरोसिया. ठीक है, स्पीड के पहले नियम के अनुसार एक ऑब्जेक्ट को रिलैक्स की पोजीशन में वही स्थिति में रहेगा, या एक ऑब्जेक्ट अगर स्पीड में है तो वह निरंतर क्या है? कंटिन्यू स्पीड में ही रहेगा जब तक कि उस पर बाहर से फोर्स ना लगाया जाए. यानी ये एक चीज है आपके सामने, सपोज करो एक पेन है, अगर इस पे बाहर से फोर्स ना लगाया जाए पुश करने के लिए तो ये क्या है? अपनी उसी पोजीशन में रहेगा. ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है. यू अंडरस्टैंड? इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, एक अगर ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड करता है, ठीक है, जब तक कोई उस पर बाहर से फोर्स ना लगे तो क्या है? वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा. जैसे फुटबॉल के अंदर क्या है? जैसे फुटबॉल में स्पीड करता हुआ फुटबॉल धीरे धीरे चलता है और फिर वो कुछ समय के बाद रुक जाता है, और जमीन यानी फ्लोर और फुटबॉल के बीच एक फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाता है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी एक एग्जांपल के द्वारा. सपोज करो एक बास्केटबॉल के अंदर एक प्लेयर के पास एक बॉल है. जब तक वो प्लेयर उस बॉल को पास नहीं करेगा या फोर्स नहीं लगाएगा, बाहरी फोर्स जिसको बोलते हैं आउटर, जब तक क्या है? वो अपनी मूवमेंट बॉल नहीं करेगा. ठीक है, तो उसके अंदर बल पैदा नहीं होगा. क्लियर? सॉरी. सेकंड है न्यूटन का सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन. इट मीन्स, दूसरा लॉ क्या कहता है? जब तक बल यानी द्रव्यमान या त्वरण के बीच कोई इंटरनल अभिव्यक्ति नहीं होती, ठीक है, यानी ये नियम ये कहता है जब तक किसी वस्तु का त्वरण यानी दो पॉइंट्स पे निर्भर करता है. एक तो क्या है? ऑब्जेक्ट का वर्क करने पर, और दूसरा प्योर फोर्स यानी वस्तु का ठोस द्रव्यमान. किसी वस्तु को सीधे वस्तु पर काम करने वाले प्योर फोर्स पर निर्भर करता है और वस्तु के द्रव्यमान के विपरीत प्रभाव इफेक्ट डालता है.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल में एक फॉरवर्ड खिलाड़ी है जिसने गोल के अगर जैसे गोल पोस्ट के नजदीक एक क्या है स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रखी है और गेंद को प्राप्त करने के लिए गोल की डायरेक्शन में उसको क्या है, जब वो गोल पोस्ट के पास है बेटा तो उसको क्या है गोल करने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता होगी। और एक फॉरवर्ड खिलाड़ी जिसने किक लेने से पहले शूटिंग सर्कल के किनारे उसको अगर रोक दिया, ठीक है, तो उसको क्या है गोल करने में ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार प्रत्येक एक्टिविटी की हमेशा उसी के समान अपोजिट दिशा में क्या है प्रतिक्रिया होती है। मोशन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं हम, द लॉ ऑफ रिएक्शन। क्लियर। तो ये क्या थे हमारे लॉ के 3 नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है बेटे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में इसमें से जरूर आएगा। आप अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई भी चीज समझ ना आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। और 1 by 1 आपकी 8 चैप्टर तक आपका सिलेबस आएगा, 1 to 8 यूनिट आपकी आएंगी। और आज मैंने आपका 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और आपके पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया है बेटे। इसमें क्या है कि आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, सब 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसमें 1 to 12 क्वेश्चंस क्या हैं आपके 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसमें क्या है 13 से आगे जो क्वेश्चंस होंगे 17 तक इसमें आपके 2 मार्क्स के होंगे। क्लियर। और 18 से लेकर इसके अंदर क्या है कि आपके जैसे 20 इसमें लगा के चलिए कि आप इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इसमें आपके जो 26 इसमें आपके यहां तक 25 तक आ जाएगा और 26 से आपके 30 तक आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो ये पैटर्न भी चेंज हो गया है सीबीएसई का। तो इसमें क्या है आपको एक अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं बेटा। थैंक यू।